तो दोस्तों, भारत को हराने का तुर्की को एक बहुत ही बड़ा मौका मिला और अब तुर्की पूरी ताकत के साथ में भारत को हराने मैदान में निकल पड़ा है, क्योंकि ये तुर्की के पास में आखिरी मौका होगा कि वह भारत को हरा सकता है। वैसे यहाँ पर आपको बता दें कि ये लड़ाई सीधे तौर पर तुर्की और भारत की नहीं है, लेकिन फिर भी तुर्की इस पूरे युद्ध में सभी मुस्लिम देशों को लेकर सीधे मैदान में कूद पड़ा, क्योंकि तुर्की किसी भी हाल में भारत को हराना चाहता है और अगर भारत हार गया तो तुर्की इसे अपनी सबसे बड़ी जीत मानेगा। यहाँ पर आपको बता दें कि तुर्की के कहने पर मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन ओआईसी ने भारत के विरोध में खड़ा होने का फैसला किया और अब उनके ऐसे फैसलों के बाद भारत को सोचना होगा कि क्या किसी भी मुस्लिम देशों के संगठन पे भरोसा किया जा सकता है। खबर कुछ ऐसी है दोस्तों कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिलिंग में एशिया प्रशांत समूह की एकमात्र खाली सीट बची है, जिसके लिए भारत और तजाकिस्तान के बीच में टक्कर होगा। अब जिसके पक्ष में ज्यादा वोट होंगे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिलिंग की सीट सीधे तौर पर 2 साल के लिए उसे ही मिल जाएगी। लेकिन अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिलिंग की सीट की जो लड़ाई है वो भारत के लिए कहीं ज्यादा मुश्किल हो गई, क्योंकि मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी ने अभी से तजाकिस्तान को समर्थन देने की बात कह डाली, यानी ओआईसी अभी से तजाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। लेकिन अब यकीन मानिए, अभी जिस खबर के बारे में आपको पता चलेगा वो काफी चौंकाने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर अभी से ओआईसी ने तजाकिस्तान को समर्थन क्यों दिया। तो यहाँ पर आपको बता दें, तजाकिस्तान भी ओआईसी संगठन का ही एक सदस्य है, यानी मुस्लिम देश होने के नाते मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी ने तजाकिस्तान को समर्थन दे दिया। लेकिन अब इस पूरे खेल में तुर्की और भारत के टकराव की खबर बाकी है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिलिंग में भले ही भारत और तजाकिस्तान के बीच में टक्कर होगा, लेकिन इस टक्कर में तजाकिस्तान को जिताने की जिम्मेदारी तुर्की ने अपने कंधे पर ले ली है। क्योंकि आपको बता दें, तुर्की इस समय ओआईसी की विदेश मंत्री परिषद का अध्यक्ष है और अध्यक्ष होने के नाते तुर्की ने पहले ही भारत विरोधी फरमान सुनाकर रख दिया है कि ओआईसी अभी से तजाकिस्तान के पक्ष में खड़ा होगा। तो ऐसे में भारत के सामने समस्या काफी जटिल हो गई, क्योंकि तजाकिस्तान के पक्ष में अभी से मुस्लिम देशों का वोट फाइनल हो गया है, किंतु भारत को घूम घूम कर वोट मांगना होगा। हालांकि अब यहाँ पर आपको बता दें, भले ही तुर्की ने विदेश मंत्री परिषद का अध्यक्ष होने के नाते ओआईसी संगठन की ओर से तजाकिस्तान की दावेदारी को खुला समर्थन दिया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी मुस्लिम देश तजाकिस्तान को ही वोट देंगे, क्योंकि सऊदी अरब, कतर, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे जो देश हैं, उनके बयानों से लगता है कि वो भारत के पक्ष में है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिलिंग की जो सीट है वो कोई खेल नहीं और ये देश जानते हैं कि ऐसे युद्ध के माहौल में भारत को सीट मिल गई तो भारत कहीं बड़ी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि भारत के पास में वो क्षमता है जो कि तजाकिस्तान के पास बिल्कुल भी नहीं। यानी तमाम मुस्लिम देश ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि भारत के होने से मजबूत फैसले होंगे, लेकिन जैसा कि भारत विरोधी तुर्की नहीं चाहता कि भारत यहाँ पर जीत हासिल करे। यानी बेशक ये मुकाबला है भारत और तजाकिस्तान के बीच में, लेकिन भारत के सामने तजाकिस्तान को जिताने की जिम्मेदारी तुर्की अपने कंधे पर उठा चुका है। यानी तुर्की किसी भी हाल में केवल भारत को हराना चाहता है। वैसे दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही और भी ऐसी ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।